गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। मैं विकास परमार एक बार फिर आप लोगों का स्वागत करता हूं। तो आज की जो वीडियो हमारे सामने वो हिमालय माउंटेन्स के बारे में है कि हिमालय माउंटेन्स का फॉर्मेशन कैसे हुआ है, हिमालय पर्वत कितने प्रकार का पर्वत है और हिमालय पर्वत के अंदर कौन कौन सी पीक आती है। तो यहाँ से हर एग्जाम के अंदर क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। तो सबसे पहले आज हम बात करते हैं अपनी हिमालय माउंटेन्स के बारे में। ये आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा सभी बच्चों को, ये हिमालय माउंटेन्स है। अब हिमालय माउंटेन्स के बारे में अगर अपन बात करते हैं तो आज के समय जो हिमालय पर्वत है वहां पे कभी टेथिस सागर नाम की जगह होती थी। इससे ऊपर जो एक प्लेट होती थी, जो टेक्टोनिक प्लेट होती थी, जिसका नाम था यूरेशियाई प्लेट। यूरेशियाई प्लेट होती थी एक, जो बहुत बड़ी प्लेट होती थी, टेक्टोनिक्स प्लेट। इसके नीचे जो एक प्लेट थी उसका नाम था इंडियन प्लेट। ये इंडियन प्लेट थी। ये इंडियन प्लेट गोंडवाना लैंड का पार्ट होती थी। तो गोंडवाना लैंड के अंदर किसी समय में डिवीजन हुआ था। कन्वर्ज, दो प्रकार का डिवीजन होता है, एक तो कन्वर्ज मोमेंट होता है, एक डाइवर्ज होता है। कन्वर्ज के अंदर तो दो प्लेट आपस में टकराती है, डाइवर्जिंग के अंदर दो प्लेट आपस में दूर जाती है। तो गोंडवाना लैंड के अंदर डिवीजन हुआ, डाइवर्जिंग हुआ। गोंडवाना लैंड के अंदर एक तो ऑस्ट्रेलियन प्लेट आती थी, एक इंडियन प्लेट आती थी, एक अफ्रीकन प्लेट आती थी। ये प्लेटें आती थी गोंडवाना लैंड के अंदर। तो जब इसके अंदर डिवीजन हुआ तो ऑस्ट्रेलिया वाली प्लेट तो नीचे की साइड में रह गई, इंडियन वाली ऊपर की साइड में चल पड़ी। तो ये टेथिस सागर जहां पे पहले होता था वहां पे कभी ये सागर होता था, लेकिन जब ऊपर से नदियां आती थी तो अपने साथ डिपॉजिट लेके आती थी और उस डिपॉजिट को इस टेथिस सागर के अंदर डाल देती थी, जिसके कारण ये टेथिस सागर धीरे धीरे सॉलिड रूप ले चुका था। तो जब ये इंडियन प्लेट ऊपर की साइड में जा रही थी तो ये यूरेशियाई प्लेट से टकराई। तो इसके कारण यहां पर फोल्ड पड़ना स्टार्ट हो गई इस तरीके से, और उसी ने हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ। मतलब जो सबसे पहले हिमालय बना उसमें ग्रेट हिमालय बना था। ग्रेट हिमालय के बाद कुछ समय के बाद जो दूसरे नंबर पर बना उसको लेजर हिमालय बोलते हैं, निम्न हिमालय बोलते हैं, मध्य हिमालय बोलते हैं। उसके बाद तीसरे नंबर पर जो हिमालय बना उसका नाम शिवालिक है। तो अगर मैं हिमालय पर्वत को बांटता हूं तो हिमालय पर्वत तीन तरीके से बढ़ता है, ग्रेट हिमालय, मिडल हिमालय और शिवालिक। लेकिन इस हिमालय से भी पहले, इनसे भी पहले एक प्रकार की हिमालय का निर्माण हो चुका था पहले, जिसका नाम ट्रांस हिमालय होता था। अगर मैं आप लोगों से कहता हूं, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आप लोगों से बनवा के देता हूं, यहां पे मान लो ये आप लोग लद्दाख बना लो, इसको लद्दाख है, ये यहां पे आपका जम्मू है, यहां पे आपका हिमाचल प्रदेश है और ये आपका उत्तराखंड है। तो ये जो लद्दाख वाला एरिया है इसके अंदर तीन प्रकार की एक रेंज है, केवल लद्दाख के अंदर फैली हुई है। तीन तो ये है और एक इस साइड के अंदर तिब्बत की साइड में है। ये वाली जो है इसका नाम है काराकोरम रेंज। ये बीच वाली जो है इसका नाम है लद्दाख रेंज और ये तीसरे वाली है इसका नाम है जास्कर रेंज। ये तीनों के तीनों रेंज ये ट्रांस हिमालय का पार्ट है। ट्रांस हिमालय इज नॉट पार्ट ऑफ हिमालय माउंटेन्स। हिमालय माउंटेन्स इज ए अलग बात एंड ट्रांस हिमालय इज ए अलग बात। मतलब हिमालय पर्वत तो तीन से है, ग्रेट हिमालय, मिडल हिमालय और शिवालिक। बट इससे पहले जिसका हिमालय निर्माण हुआ वो ट्रांस हिमालय था। ट्रांस हिमालय तीन रेंजेज में है, काराकोरम श्रेणी, लद्दाख श्रेणी, जास्कर श्रेणी। इसी काराकोरम श्रेणी के अंदर यहां पे आपको एक चीज मिलेगी जिसका नाम है राकापोसी। राकापोसी ये एक पीक है जो ग्रेट हिमालय के अंदर पड़ती है। और इससे थोड़ा सा इस साइड में आएंगे तो यहां पे आपको देखने को मिलेगी K2, जिसका दूसरा नाम है गॉडविन ऑस्टिन, जो भारत की हाईएस्ट पीक मानी जाती है। इसकी हाइट की बात करता हूं तो मैं 8611 मीटर इसकी हाइट है K2 की। भारत के अंदर दो प्रकार के मरुस्थल है, एक तो होता है आपके पास कोल्ड डेजर्ट और एक होता है आपके पास वार्म डेजर्ट।
तो ये जो पूरा का पूरा लद्दाख का एरिया है आपका, ये कोल्ड डेजर्ट के अंतर्गत आता है। यहां का तापमान -30 डिग्री सेल्सियस तक रहता है और यहां पे बारिश बहुत कम होती है। क्वेश्चन आता कई बार एग्जाम के अंदर कि साउथ इंडिया के अंदर बारिश ज्यादा और लद्दाख के अंदर बारिश कम होती है, उसका कारण क्या है? उसका सीधा सा कारण है सूर्य की किरणें जो है वो परपेंडिकुलर पड़ती है इक्वेटर लाइन के ऊपर। तो आपका जो साउथ इंडिया है वो इक्वेटर लाइन के करीब है, इसलिए वहां पे सूरज की किरणें पाई जाती है। बट लद्दाख के पास सूरज की किरणें नहीं पाई जाती, ओरिजेंटल हो जाती बिल्कुल, इसलिए टेम्परेचर कम होता है, इसलिए बारिश यहाँ पे कम होती है। और यहां का जो मौसम है वो शुष्क होता है, ड्राई। दो प्रकार का होता है, एक वेट होता है, एक ड्राई। तो यहाँ पे वेट नहीं पाया जाएगा, वेट वहां पे पाया जाएगा जहां पे ज्यादा बारिश होती पाएगी, जहां पे तापमान ज्यादा मिलेगा। यहाँ पे बारिश कम होती है और तापमान कम होता है, इसलिए इसको कोल्ड डेजर्ट कहा जाता है भारत का, लद्दाख को। ठीक है, लद्दाख के अंदर ही तीनों प्रकार की श्रेणियां, काराकोरम श्रेणी, लद्दाख श्रेणी और जास्कर श्रेणी। जो ले नाम की जगह आप लोगों को देखने को मिलती है वो लद्दाख के अंदर ही देखने को मिलती है। यहां पे देख ले सकते हो आप लोग, ये आप लोगों को काराकोरम श्रेणी दिखाई दे रही है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए मेरे ख्याल से। उसके बाद ये लद्दाख श्रेणी दिखाई दे रही है आपको, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। उसके बाद ये जास्कर श्रेणी आपको दिखाई दे रही है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आपको मैं ये जो कैलाश माउंटेन है ये भी आपका ट्रांस हिमालय का ही पार्ट है। और यहां पे तिब्बत पड़ता है, इसी तिब्बत से 3 नदियां निकलती है। एक निकलेगी सिंधु नदी, एक निकलेगी आपके पास सतलज नदी और एक निकलेगी ब्रह्मपुत्र नदी। क्वेश्चन भी आता है कई बार कि हिमालय के परे की नदियां कौन सी है। हिमालय का मतलब तो ये होगा तीनों पार्ट, ग्रेट, मिडल और शिवालिक। तो इसे परे का मतलब ये जो आपका ये एरिया ना जिसको आप कहते हैं तिब्बत, तो ये ग्रेट हिमालय का पार्ट नहीं है, ये ट्रांस हिमालय के अंतर्गत पड़ता है। तो यहां से 3 नदियां निकलती, सिंधु, सतलज और ब्रह्मपुत्र। तो ये आपका लद्दाख के बारे में आपको पता चल गया। ये कुनलून श्रेणियां है ऊपर की साइड में दिखाई दे रही है, ये पामीर ग्रंथियां है जिसको विश्व की छत के नाम से जाना जाता है, द रूफ ऑफ वर्ल्ड, पामीर ग्रंथियां है। उसके बाद ये आपके पता चल चुका है कि ये ट्रांस हिमालय का पार्ट है। अब मैं दूसरे नंबर पर जाता हूं तो मैं आपको ग्रेट हिमालय दिखाने जा रहा हूं। अब तो ग्रेट हिमालय की बात करता हूं तो मैं ये तो आपके पास हो ही गया लद्दाख। उसके बाद ये जम्मू कश्मीर, ये हिमाचल प्रदेश, ये उत्तराखंड। तो मैं सबसे पहले जो बात करता हूं यहां पे हिमाचल प्रदेश के पास, ये यहां पे मिलेगा जम्मू कश्मीर के पास, जिसका नाम है नंगा पर्वत, नंगा माउंटेन्स। तो नंगा माउंटेन्स जो है वो ग्रेट हिमालय का पार्ट है। किसका पार्ट है? ग्रेट हिमालय का। और नंगा पर्वत कहां पर पड़ता है? जम्मू एंड कश्मीर के अंदर पड़ता है, एंड इट इज द पार्ट ऑफ ग्रेट हिमालय। उसके बाद जब आप हिमाचल प्रदेश में जाते हो तो यहां पे तो कोई खास नहीं है, उत्तराखंड में खास जगह है। उत्तराखंड में एक पॉइंट तो मैंने ये लिख दिया, एक पॉइंट मैंने ये लिख दिया, एक पॉइंट ये लिख दिया, एक पॉइंट ये लिख दिया, एक पॉइंट ये लिख दिया और एक पॉइंट ये लिख दिया। तो सबसे पहले वो पॉइंट लिखा है तो यहां पे जो माउंटेन है उसका नाम है कामेट। कामेट नाम की जो माउंटेन है उत्तराखंड के अंदर पड़ती है, एंड इट इज द पार्ट ऑफ ग्रेट हिमालय, इट इज द पार्ट ऑफ ग्रेट हिमालय। उसके बाद यहां पे आप आओगे, ये वाला प्लेस, इसका नाम है बंदरपूछ, बंदरपूछ। तो ये बंदरपूछ नाम की जगह ग्रेट हिमालय का पार्ट है जो उत्तराखंड के अंदर पड़ती है। ऊपर की साइड में तो कामेट बताया, नीचे की साइड में मैंने बंदरपूछ बताया। उसके बाद इस साइड में जाओगे तो आपको बद्रीनाथ मिलेगा। क्या मिलेगा? बद्रीनाथ, बद्रीनाथ जहां से अलकनंदा नदी का उद्गम होता है। बद्रीनाथ के नीचे जाओ ये वाला, तो यहां पे आप घूमने के लिए कई बार गए होगे, ये जगह है केदारनाथ। उसके बाद ये वाला जो पोर्शन है इसका नाम है नंदा देवी,
नंदा देवी, और उसके बाद ये वाला जो पोर्शन है इसका नाम है त्रिशूल। इसका मतलब मैं आप लोगों से कह सकता हूं कि जो ग्रेट हिमालय है वो तीनों हिमालय के अंदर, अगर आपसे कोई क्वेश्चन कह दे कि तीनों हिमालय के अंदर सबसे पहले कौन सा हिमालय बना था, तब उसका आपका आंसर होगा सीधा सा ग्रेट हिमालय बना था तीनों में। उसके बाद मिडल हिमालय बना था और सबसे बाद में शिवालिक बना था। समझ गए? और सबसे ज्यादा जो ऊंचाई पाएगी ना वो ग्रेट हिमालय की पाएगी, आपको सबसे ज्यादा ऊंचाई पाएगी ग्रेट हिमालय की। तो ग्रेट हिमालय जम्मू कश्मीर के अंदर नंगा पर्वत है, उत्तराखंड के अंदर कामेट है, बंदरपूछ है, बद्रीनाथ है, केदारनाथ है, नंदा देवी है, त्रिशूल है। ये ग्रेट हिमालय के पार्ट है। उसके बाद ग्रेट हिमालय आपका उत्तराखंड के अंदर तो बता दिया मैंने। उसके बाद आप सीधा चले जाओ नेपाल के अंदर। ओके, नेपाल के अंदर फिर सिक्किम के अंदर। तो नेपाल के अंदर के लिए एक फॉर्मूला बता रहा हूं मैं, डैम जैम, डैम और जैम। डैम में आएगा आपके पास धौलागिरी, उसके बाद ए से आएगा अन्नापूर्णा, अन्नापूर्णा, ये ए से अन्नापूर्णा आएगा। अन्नापूर्णा। उसके बाद एम से आएगा मनसालू, मनसालू। ये मनसालू माउंटेन हिमालय के अंदर पड़ती है, ग्रेट हिमालय के अंदर पड़ती है, एंड इट इज द पार्ट ऑफ ए नेपाल। तो सबसे पहली होगी धौलागिरी, धौलागिरी के बाद अन्नापूर्णा, अन्नापूर्णा के बाद मनसालू, मनसालू के बाद जी के पास जाओगे तो आपको मिलेगी गौरी शंकर, गौरी शंकर। तो ये सारे के सारे ग्रेट हिमालय के पार्ट हैं, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए किसी प्रकार की आपको। जब आप कंपटीशन के अंदर जाओगे ना आगे, चाहे आप एसएससी की तैयारी कर लो, चाहे आप सीडीएस की कर लेना, चाहे एनडीए की कर लेना, यही चीज आपको देखने को मिलेगी, सेम चीज देखने को मिलेगी। समझ में आ गई बात? यहां तक कोई दिक्कत? उसके बाद आपका बच गया ई, ई से बन गया माउंट एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट। समझ गए ना? इसका मतलब माउंट एवरेस्ट पार्ट तो है ग्रेट हिमालय का, बट इट इज नॉट लोकेटेड इन इंडिया। ये इंडिया के अंदर लोकेटेड नहीं है, ये नेपाल के अंदर है। इसलिए मैं कह सकता हूं कि हिमालय पर्वत की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट है। 8,848 मीटर ऊंची है, 8,848 मीटर ऊंची है माउंट एवरेस्ट। तो आप सोच के देखो, ये तो 8,848 है और मैंने आपको वो बताई थी 8611, तो ज्यादा कौन सी हो गई? ये हो गई। ठीक है, तो अगर आपसे कोई कहे ना कि भारत की सबसे ऊंची चोटी, हाईएस्ट पीक ऑफ इंडिया, देन आंसर इज K2, बट इट इज द नॉट पार्ट ऑफ हिमालय, इट इज द पार्ट ऑफ काराकोरम श्रेणी, एंड काराकोरम श्रेणी इज द पार्ट ऑफ ट्रांस हिमालय। But if you ask what is the highest peak of Himalaya mountains, then answer is Mount Everest. But next question is the highest peak of Himalaya mountains in India, then answer is Kanchenjunga. Then answer is Kanchenjunga, because Kanchenjunga is located in India and it is located in Sikkim. Okay, but K2 is the highest peak of India, but Himalaya mountains highest peak in India, Kanchenjunga, and Himalaya mountains highest peak is Mount Everest, but it is not located in India, it is located in नेपाल। तो सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल धौलागिरी, सेकंड अन्नापूर्णा, थर्ड मनसालू, फोर्थ गौरीशंकर, फिफ्थ माउंट एवरेस्ट, एंड फाइव्थ मकालू, मैकालू। ये सारी की सारी ग्रेट हिमालय के पार्ट हैं।
किसके पार्ट है ये? ग्रेट हिमालय के पार्ट है बच्चों। समझ में आ गई बात? यहां तक कोई दिक्कत किसी प्रकार की? एनीबॉडी एनी प्रॉब्लम इन योर जिंदगी? नो प्रॉब्लम। ये ग्रेट हिमालय के बाद दूसरे नंबर पर जब हम जाएंगे उसका नाम होएगा आपके पास, दूसरे नंबर पर जो जाएगा वो मिडल हिमालय है। कौन सा हिमालय? आज के बाद मेरे ख्याल से ना आपसे कोई पूछ लेगा ना सीधा कि बद्रीनाथ किस हिमालय में पड़ता है, सीधा आंसर ग्रेट हिमालय में, कोई दिक्कत नहीं। और इनकी लोकेशन भी एज इट इज है जैसे मैंने आप लोगों को कराई है सीक्वेंस से। अगर सीक्वेंस भी पूछ लिया जाए तो भी आप लोग बता दोगे इसको, समझ गए? उसके बाद जब मिडल हिमालय की बात करते हैं तो देखो आप लोगों को ये पीर पंजाल दिखाई दे रही हो गई। मतलब अगर मैं मिडल हिमालय की बात करता हूं तो देखो कैसे करूंगा। यहां पे मिडल हिमालय की बात करता हूं तो ये तो हो गया आपका लद्दाख, कोई दिक्कत नहीं किसी प्रकार की। ये हो गया आपका जम्मू एंड कश्मीर, कोई दिक्कत नहीं किसी प्रकार की। बोलो दिक्कत है? नो दिक्कत। उसके बाद ये हिमाचल प्रदेश हो गया, कोई दिक्कत है? नो दिक्कत। उसके बाद ये उत्तराखंड हो गया, और उत्तराखंड के बाद ये नेपाल हो गया। ये हम मिडल हिमालय की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं बच्चों? हम ये मिडल हिमालय की बात कर रहे हैं। अब मिडल हिमालय की बात करता हूं तो मैं सबसे पहले क्या आ रहा आपके पास? क्या आ रहा है? अरे जिंदगी देख ले इस साइड, क्या आ रहा है? जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, नेपाल। एंड मैं बात कर रहा हूं बच्चों मिडिल हिमालय की। अब मिडिल हिमालय जो जम्मू कश्मीर के अंदर पूरी की पूरी एक रेंज है। मिडिल हिमालय जो हिमाचल प्रदेश में पूरी की पूरी एक रेंज है, माउंटेन नहीं है, रेंज है पूरी की पूरी। उसी प्रकार यहां पे भी 1 2 3 पढ़ेंगे। इसमें जो पहला पढ़ेंगे इसका नाम है नाग टिब्बा। नाग टिब्बा, नाग टिब्बा इज लोकेटेड इन उत्तराखंड एंड इट इज द पार्ट ऑफ मिडल हिमालय। ओके, एंड नेक्स्ट या ये जहां आप घूमने की इच्छा करते हो, मंसूरी, मंसूरी इज लोकेटेड इन उत्तराखंड एंड इट इज द पार्ट ऑफ मिडल हिमालय। ओके, और उसके बाद थर्ड कुमाऊं, कुमाऊं, ये सारी के सारे मिडिल हिमालय के पार्ट्स हैं। बोलो हाँ। उसके बाद नेक्स्ट इस साइड में तो ये जो है ना ये वाला पोर्शन, इसका नाम है पीर पंजाल। पीर पंजाल, पीर पंजाल रेंज कहां पर पड़ती है? जम्मू कश्मीर के अंदर पड़ती है एंड इट इज द पार्ट ऑफ मिडल हिमालय। और उसके बाद यह हिमाचल प्रदेश के अंदर आओगे तो यहां पे पड़ेगा धौलाधार। धौलाधार, देखो धौलाधार एक अलग बात एंड धौलागिरी इज अलग बात। धौलागिरी तो ग्रेट हिमालय के अंदर पड़ता था, नेपाल के अंदर, डैम जैम जो बताया था, डी से धौलागिरी। लेकिन धौलाधार मिडल हिमालय का पार्ट है एंड इट इज लोकेटेड इन हिमाचल प्रदेश एंड इट इज द पार्ट ऑफ मिडल हिमालय। उसके बाद तीसरे नंबर पर उत्तराखंड में मैंने बता दिया नाग टिब्बा, मंसूरी और कुमाऊं। और उसके बाद तो नेपाल में जाओगे ना तो यहां पे आपको देखने को मिलेगी महाभारत श्रेणियां, महाभारत रेंज नेपाल के अंदर। तो ये सारी की सारी किसका पार्ट हो गया? मिडिल हिमालय। अच्छा, मिडिल हिमालय में 2 चीज और देखने को मिलेगी आपको। एक तो देखने को मिलेगी कश्मीर वैली और एक देखने को मिलेगी लाहौल स्फीति। पेपर में पूछता है कश्मीर वैली कहां पर है, लाहौल स्फीति कहां पर है। तो याद रखना, अगर मैं पीर पंजाल और ग्रेट हिमालय, समझ पा रहे हो ना, पीर पंजाल इज द पार्ट ऑफ मिडिल हिमालय एंड ऊपर कौन सा था? ग्रेट हिमालय। तो पीर पंजाल और ग्रेट हिमालय के बीच का जो क्षेत्र है ना इसको कहते हैं कश्मीर वैली। क्या कहेंगे बच्चों? कश्मीर वैली। समझ गए? एक स्टूडेंट सीरियस है, समझ गए? ग्रेट हिमालय और पीर पंजाल के बीच में जो देखने को मिलेगी वो कश्मीर वैली देखने को मिलेगी। उसके बाद ये जो धौलाधार है ना आपका, तो मैं कहूं कि धौलाधार और ग्रेट हिमालय इसके बीच में जो चीज देखने को मिलेगी इसका नाम है लाहौल स्फीति। तो हिमाचल प्रदेश के अंदर पाएगी लाहौल स्फीति, कुल्लू घाटी जिसको कहते हैं, कुल्लू वैली।
तो पेपर में पूछ लेगा कि कुल्लू वैली किसके बीच में है, तो बता देना ग्रेट हिमालय और धौलाधार के बीच में। और कश्मीर वैली किसके बीच में है, ग्रेट हिमालय और पीर पंजाल के बीच में। अच्छा एक चीज का ध्यान रखना, ये जो ग्रेट ये मिडल हिमालय है ना आपका, ये दार्जिलिंग में भी आया हुआ है। ये कहां पे आया हुआ है, दार्जिलिंग के अंदर भी आया हुआ, नीचे की साइड में, मध्य ये पश्चिम बंगाल की साइड में। ओके। और कई बार एक क्वेश्चन आता है कि जो मिडल हिमालय है ना, इसमें कुछ ग्रासलैंड पाए जाते हैं। वो ग्रासलैंड जो होते हैं उनको दार्जिलिंग के अंदर तो कहा जाता है अल्पाइन, अल्पाइन ग्रासलैंड। तो अल्पाइन ग्रासलैंड इज द पार्ट ऑफ मिडल हिमालय एंड इट इज लोकेटेड इन दार्जिलिंग, एंड दार्जिलिंग इज द पार्ट ऑफ मिडल हिमालय। ओके। एंड इन्हीं अल्पाइन घास के मैदानों को उत्तराखंड के अंदर, उत्तराखंड का मतलब मिडिल हिमालय, उत्तराखंड के अंदर वुंग्याल कहा जाता है, वुंग्याल, वुंग्याल या पयार, ये कहा जाता है इनको। और इन्हीं को कश्मीर वैली के अंदर क्या कहा जाता है, मृग, मृग, जैसे गुलमर्ग, सोनमर्ग, ये वाले, तो ये ग्रासलैंड है, समझ गए। उसके बाद थर्ड नंबर पर जो हिमालय आएगा उसका नाम है शिवालिक, जो सबसे बाद में बना हुआ हिमालय है। अगर आपसे कोई कहे कि हिमालय माउंटेन्स के अंदर सबसे नई माउंटेन्स कौन सी है, सबसे पहले कौन सी बनी थी, ग्रेट हिमालय, और सबसे बाद में कौन बना था, शिवालिक। लेकिन इंडिया के अंदर सबसे पुरानी माउंटेन्स पूछ ले तो शिवालिक नहीं है, अरावली हिल्स है, समझ गए। और सबसे ज्यादा मिट्टी का कटाव भी कहां पर होता है, शिवालिक के अंदर ही होता है। ठीक है। अब मैं आप लोगों को दिखाने जा रहा हूं, जो मैं आप लोगों को मैप के ऊपर दिखा दूंगा तो वो आप लोगों को सही तरीके से मिल जाएगा। अब ये आप देखो, देखो भैया, ये जो आपका है ना, ये ग्रेट हिमालय का पार्ट है। इसमें देखो सबसे पहले मैंने आपको बताया था नंगा माउंटेन्स, इसकी हाइट पूछे तो 8126 मीटर हाइट है, और ये लोकेटेड है थोड़ा सा आपका कहां पे पड़ेगा, ये लद्दाख और जम्मू कश्मीर की बाउंड्री पे पड़ेगा, नंगा पर्वत। और अगर मैं आप लोगों से कहता हूं इसके बाद थोड़ा सा आप लोगों को दिखाई देगा उत्तराखंड वाले, ये है उत्तराखंड में। तो उत्तराखंड के अंदर मैंने आपको बताया था सबसे पहले तो बंदरपूछ, हो गया क्लियर। बंदरपूछ के ऊपर बताया था मैंने आपको कामेट, कामेट के ऊपर इस साइड में बताया था बद्रीनाथ, बद्रीनाथ की साइड में बताया था केदारनाथ। उसके बाद फिर ये नंदा देवी हो गया 7817 मीटर, और फिर ये त्रिशूल हो गया आपके पास। तो ये किस में है, ये ग्रेट हिमालय है, बट ये उत्तराखंड के अंदर लोकेटेड है। उसके बाद नेक्स्ट के ऊपर बढ़ते हैं अपन, नेक्स्ट पे बढ़ेंगे तो आप लोगों को जो दिखाई देगा वो नेपाल का दिखाई देगा, नेपाल। नेपाल के अंदर देखो भैया, नेपाल के अंदर आपको दिखाई दे रहा है एक तो धौलागिरी, ये क्या दिखाई दे रहा है, धौलागिरी बताया था मैंने, डैम जैम, ये डी हो गया, ये ए हो गया, ये एम हो गया, ये जी हो गया, डैम जैम। तो डी से बन गया धौलागिरी, ए से बन गया अन्नापूर्णा, एम से बन गया मनसालू, एम से फिर जी कहां पे है, ये रहा जी से बन गया गौरी शंकर। ठीक है। गौरी शंकर के बाद आपके पास आएगा, वो आएगा माउंट एवरेस्ट। ये एक दो माउंटेन्स और एक्स्ट्रा दे रखी है, ये भी कर लेना आप लोग। ठीक है। उसके बाद फिर माउंट एवरेस्ट के बाद आपके पास मकालू, और मकालू के बाद ये आपके पास कंचनजंगा है, ये सिक्किम के अंदर लोकेटेड है कंचनजंगा, बट it is the part of Himalaya mountains, but it is located in Sikkim, and Sikkim is the part of India. And कब बना था सिक्किम, 1975 में अपना स्टेट बना था। ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ते हुए, आगे बढ़ेंगे तो आपको दिखाई देगा नेक्स्ट पॉइंट क्या दिखाई देगा वो देखते हैं आप। ये ग्रेट हिमालय का ही पार्ट है, ये अरुणाचल प्रदेश के अंदर है। तो अरुणाचल प्रदेश के अंदर एक तो हो गया कांगटो, KANGTO, कांगटो, और एक आपका हो गया नामचा बरवा। ये ग्रेट हिमालय का पार्ट है जो अरुणाचल प्रदेश में है। ब्रह्मपुत्र नदी यहीं से आती है, एंट्री करती है ब्रह्मपुत्र नदी।
पेपर में कई बार क्वेश्चन आता है कि ब्रह्मपुत्र नदी यू आकार लेती है, यू आकार कहां से लेती है? नाम चबरवा शिखर के पास से। और ब्रह्मपुत्र नदी को इस यहां पर हम क्या कहते हैं? सांगपो। क्या कहते हैं अरुणाचल प्रदेश में? सांगपो। ठीक है, और असम के अंदर इसका नाम क्या पड़ जाता है? ब्रह्मपुत्र। ठीक है, और जब ये बांग्लादेश में जाती है तो इसका नाम पड़ जाता जमुना। ठीक है, और जब ये गंगा के साथ मिल जाती है तो इसका नाम पड़ जाता मेघना। समझ गए किसका? ब्रह्मपुत्र का। और ब्रह्मपुत्र नदी के ऊपर दुनिया का सबसे ऊंचा नदी द्वीप है जिसका नाम माजुली है, असम के अंदर। ठीक है, और दुनिया का सबसे छोटा नदी द्वीप भी रिवर के ऊपर बना हुआ आइसलैंड, वो भी यहीं पे उमानंदा। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ेंगे तो आप लोगों को जो चीज दिखाई देगी वो भी दिखा देते हैं। ये आपका है ग्रेट हिमालय का पार्ट, ये पीर पंजाल हो गया, ये उसके बाद ये नाग टिब्बा। ये बताओ ये धौलाधार किसका पार्ट था? ग्रेट का या मिडल का? मिडल का। पीर पंजाल का मिडल हिमालय। ठीक है, धौलाधार हो गया। धौलाधार के बाद यहां पे नंगा पर ये हो गया नाग टिब्बा। नाग टिब्बा के बाद ये क्या बताया था मैंने? मंसूरी हिल्स। और उसके बाद कुमाऊं, कुमाऊं रेंज हो गया। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। धौलागिरी अन्नपूर्णा ये तो हो ही चुका आपका। ये फॉर्मेशन ऑफ हिमालय एक्सप्लेन्ड है, कितने पार्ट में बटा हुआ है? शिवालिक और आउटर हिमालय हो गया, लेसर और मिडल हिमालय हो गया, द ग्रेट हिमालय हो गया पहले नंबर का। सबसे पहले कौन सा बना? ये, उसके बाद ये, और उसके बाद ये। ठीक है, और इनसे पहले भी कौन सा बना है? ट्रांस हिमालय। और ईस्टर्न साइड का हिमालय पूर्वांचल वो मैंने अभी कराया नहीं है, करवाऊंगा वो मैं आपको। उसके बाद मैंने बताया क्या फॉर्मेशन कैसे हुआ था? मैंने बताया था इंडियन प्लेट का यूरेशियन प्लेट के साथ टकराव हुआ है। अगर पेपर में पूछ ले कि हिमालय पर्वत किस प्रकार की माउंटेन्स है तो यंग फोल्ड माउंटेन्स है, यंग फोल्ड माउंटेन्स है। और उसमें सबसे पहले हिमाद्री बनी है। ग्रेट हिमालय का दूसरा नाम हिमाद्री भी होता है। और सबसे बाद में शिवालिक बनी है। फॉर्मेशन बिगेन 50 मिलियन ईयर्स एगो, स्टिल राइजिंग, और आज भी वो राइज हो रहा है हिमालय पर्वत ऊपर की साइड में। अर्थक्वेक एक्टिविटी होती है, क्योंकि जब कॉन्टिनेंटल प्लेट कॉन्टिनेंटल से टकराती है तो अर्थक्वेक आते हैं, और जब कॉन्टिनेंटल और ओशियनिक प्लेट टकराते हैं तो ज्वालामुखी क्रियाएं होती है। तो हिमालय पर्वत का जो है वो कॉन्टिनेंटल का कॉन्टिनेंटल के साथ टकराव हो रहा है, इसलिए कभी भी ज्वालामुखी क्रियाएं नहीं होगी हिमालय में। ज्वालामुखी क्रियाएं हो सकती है आपके अंडमान निकोबार में, क्योंकि वहां पे ओशियनिक प्लेट टकरा रही है, इसकी वजह से। ये ट्रांस हिमालय में मैंने बता दिया, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। K2 भी बता दिया, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। उसके बाद काराकोरम के बाद ग्रेट हिमालय में बता दिया है, हाईएस्ट रेंज है, एवरेज हाइट 6000 मीटर है, परमानेंटली स्नो कवर्ड, पूरी उम्र स्नो रहता है इसके ऊपर ज्यादातर। मेजर पीक्स कंचनजंगा पता चल गया, सिक्किम, नंदा देवी उत्तराखंड। मेजर ग्लेशियर में गंगोत्री और यमुनोत्री। यमुनोत्री से कौन सी नदी निकलती है? यमुना नदी। ठीक है, उसके बाद लेसर हिमालय की हाइट पूछेगा तो बता देना 3500 से लेके 4500 मीटर। ठीक है, इंपोर्टेंट हिल स्टेशन इसमें बता दिया मैंने, शिमला, मंसूरी, दार्जिलिंग। दार्जिलिंग बताया था, याद आ गया तो मिडिल हिमालय का पार्ट है। और दार्जिलिंग में पाए जाने वाले ग्रासलैंड क्या कहलाते हैं? अल्पाइन। और इन्हीं को कश्मीर वैली में क्या कहते हैं? गुलमर्ग, सोनमर्ग। और इन्हीं को उत्तराखंड में क्या कहते हैं? मुंग्याल व पयार। ठीक है, उसके बाद नीचे की साइड में आएंगे तो इसमें कुछ वो है, ये पीर पंजाल आ गया ना जम्मू कश्मीर के अंदर, मिडिल हिमालय का पार्ट है। धौलाधार हिमाचल प्रदेश के अंदर है, और महाभारत नेपाल के अंदर है। ठीक है, उसके बाद शिवालिक आउटर हिमालय, यंगेस्ट एंड लोवेस्ट।
यंगेस्ट एंड लोवेस्ट, और फुट हिल रेंज है, पैर के अंदर है, ये हिमालय पर्वत के पैरों में है। वैली कॉल्ड, इसमें दो प्रकार की याद रखना, दून और कोटली दून। यहाँ पे मतलब पश्चिमी साइड है उसको तो दून, पूर्वी साइड द्वार कहते हैं, जैसे हरिद्वार दून को कोटली दून, देहरादून, ठीक है। इसके अंदर हिमाद्री, हिमाचल, शिवालिक हो गया। उसके बाद कुछ एमसीक्यू है, उसका आंसर आप लोग मुझे दो, बताओ इसका क्वेश्चन, इसका आंसर बताइएगा एक बार। हिमालय, हिमालय आर एन एग्जाम्पल ऑफ ब्लॉक माउंटेन्स, वोल्केनिक माउंटेन्स, यंग फोल्ड माउंटेन्स, रेजिडियस, ये इसका एग्जाम्पल क्या आएगा? अरावली। इसका एग्जाम्पल क्या आएगा? विंध्याचल और सतपुड़ा, ब्लॉक माउंटेन्स का। ब्लॉक माउंटेन्स क्या होती है? एक माउंटेन ये खड़ी है, एक माउंटेन ये खड़ी है, बीच में से रिफ्ट घाटी बह रही है, और रिफ्ट घाटी में से नदी बह रही है। रिफ्ट घाटी में से बहने वाली नदी दो है, ताप्ती है और एक नर्मदा है, रिफ्ट घाटी में से। और ये जो खड़े हुए हैं ना, इसी को कहते हैं ब्लॉक माउंटेन्स, जैसे सतपुड़ा हो गया, विंध्याचल हो गया। उसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूं मैं। अगला क्वेश्चन क्या आपके सामने, इस क्वेश्चन का आंसर और दो आप लोग। अरेंज द हिमालय रेंज फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, नॉर्थ से साउथ में लगानी है। हिमाद्री मैंने किसका नाम बताया था? ग्रेट हिमालय का। तो सबसे पहले तो हो गया आपका 2 नंबर वाला हिमाद्री। उसके बाद हिमाचल कौन सा है? दूसरे नंबर वाला, तो ये हो गया दूसरे नंबर पर, और फिर शिवालिक हो गया आखिरी पर। इसका मतलब पहले 2, फिर 3, फिर 1, 2 3 1, डी इज द राइट आंसर। उसके बाद कंचनजंगा इज लोकेटेड इन सिक्किम एंड इट इज द पार्ट ऑफ ग्रेट हिमालय। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द पार्ट ऑफ ट्रांस हिमालय? का पार्ट नहीं है शिवालिक, ये तीनों तो ट्रांस हिमालय का ही पार्ट है, ठीक है। क्वेश्चन इज डन। तो मेरे ख्याल से आप लोगों को क्लास समझ में आई होगी। तो मिलते हैं एक ब्रेक के बाद, तब तक दुआओं में याद रखना। थैंक यू। कई देर की होगी क्लास आज तो, मन लगता है।